आपका जीवन एक खेल का मैदान है। आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, यह आपको अपने जीवन को एक खेल का मैदान समझकर कल्पना करनी चाहिए। जिस तरह से खेल के मैदान में बार बार चैलेंज आते रहते हैं, इसी तरह से आपके जीवन में भी बार बार चैलेंज आते रहते हैं। और जब आप अपने मस्तिष्क से यह कल्पना करते हैं कि आप हर चैलेंज में जीत रहे हैं, तो आप वास्तव में जीत जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप इन संघर्षों को खेल के मैदान में आए हुए चैलेंज के रूप में लेते हैं, तो आप ही अपने सारथी और अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को खेल का मैदान मानते हैं या फिर रणभूमि। जिस तरह से ज्यादातर खिलाड़ी किसी खेल में खेलने के लिए कल्पना का प्रयोग करते हैं और उसमें जीतने की कल्पना करते हैं, तो वह वास्तव में जीत जाते हैं। इसी तरह से हमें अपने जीवन को एक खेल का मैदान समझकर यह कल्पना करनी चाहिए। मुक्केबाजी के दिग्गज मोहम्मद अली हमेशा वास्तविक मुकाबले से पहले खुद को विजयी देखने के महत्व पर जोर देते थे। एक संघर्षशील युवा अभिनेता के रूप में जिम कैरी खुद को दुनिया का सबसे महान अभिनेता मानते थे। ग्रेट प्लेयर माइकल जॉर्डन हमेशा वास्तविक जीवन में कोई भी शॉट लेने से पहले अपने दिमाग में आखिरी शॉट लेते थे। मित्रों, अली की तरह खुद को विजयी होने की कल्पना करें। कैरी की तरह खुद को अपने काम में सबसे महान के रूप में देखें। माइकल जॉर्डन की तरह अपने अगले शॉट को अपने विजयी शॉट के रूप में देखें। आपको हर चीज को उतना करीब से अनुभव करना है जितना आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वर्तमान ही वह बीज है जिससे भविष्य का विशाल वृक्ष निकलेगा, और आपका वर्तमान भविष्य के वृक्ष का बीज है। मित्रों, बीज का स्वभाव ही पेड़ बनना है। आपको बस इतना चाहिए कि वर्तमान क्षण में आप इस बीज की देखभाल करें। आप बस इस बीज का ख्याल रखें। आप बस वर्तमान का ख्याल रखें। एक सुंदर भविष्य जन्म लेगा। बीज पेड़ बन जाएगा। प्रकृति चाहती है कि बीज पेड़ बन जाए। आप उसे अपनी इमेजिनेशन का पानी दीजिए, उसे बर्निंग डिजायर की धूप दीजिए और कॉन्फिडेंस का पोषण दीजिए। और यह तभी होगा जब आप इस बीज से प्यार करेंगे, अर्थात अपने वर्तमान से प्यार करेंगे। उसमें वह काम करेंगे जो आपको भविष्य में वह फल दे जो आप चाहते हैं। यदि आप अपने वर्तमान के समय को, अपने भविष्य के बीज को सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह विशाल वृक्ष का रूप कैसे ले सकता है। आप वर्तमान क्षण में जो भी कार्य करें और जो भी कार्य करना आपके लिए आवश्यक है, उसे इस तरह से कीजिए कि मुझे यह कार्य पसंद है, मुझे मेरा वर्तमान बहुत पसंद है और मुझे यह कार्य पसंद है, इसीलिए मैं इसे स्वाभाविक रूप से करूँगा। और जब आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप इमोशनल होते हैं, तो वह नेचुरल रूप से अच्छा होता है। फिर सफलता अपने आप आ जाती है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां से शुरुआत कीजिए, फिर यात्रा और भी मजेदार होगी। आपको वह और अधिक मिलेगा जो आपके पास है, वह नहीं जो आप चाहते हैं। यह प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। आप जो चाहते हैं, कल्पना कीजिए कि वह आपके पास पहले से ही है। यदि आप धन चाहते हैं तो आप सोचिए जैसे कि आप पहले से ही धनवान हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो आप कहें कि मैं शांत हूँ। जो आपके पास पहले से ही है वह आपके पास और भी बढ़कर आता है। और जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि आपके पास नहीं है, तो वह आपसे और भी दूर होती चली जाती है। जैसे यदि आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो वह आपसे और भी दूर हो जाएगा। और यदि आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है और मैं धनी हूँ, तो हमेशा ही आपके पास पैसा नए नए तरीके से आता रहेगा। ज़्यादातर ग्रेट लीडर्स अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। हमारा दिमाग किसी वास्तविक चीज़ और काल्पनिक चीज़ के बीच में अंतर नहीं कर सकता, जिससे वह लगभग वास्तविक हो जाती है। यदि आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के स्वाद की कल्पना करते हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यदि आप कल्पना करते हैं कि आपको जब पहली बार प्यार हुआ था, तो आपका दिल तेजी से कैसे धड़का था। और यदि आप अपने जीवन के सबसे मजेदार क्षण को याद करते हैं, तो आप खुशी और हंसी से भर जाएंगे। भले ही अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, आप आइसक्रीम कोन खाने की कल्पना करके कांप सकते हैं। हजारों लोगों के सामने एक मंच पर खड़े होने की कल्पना करके घबरा सकते हैं और वास्तव में पसीना आ सकता है। और यदि आपने पिछली हॉरर फिल्म में किसी राक्षस को देखा था और यह कल्पना करें कि वह आपके सामने खड़ा है, तो आप एकदम डर सकते हैं। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और कल्पनाशीलता उस शक्ति का उपयोग हमारे लाभ के लिए करती है। जैसे जैसे आप अनुभव को और अधिक वास्तविक बनाते हैं, जैसे जैसे आप बार बार कल्पना करते हैं, आपका मन यह मानने लगता है कि ऐसा होगा और समर्थन का पूरा चक्र शुरू हो जाता है। इन सब बातों के होने पर
आपका मन वास्तविकता को बनाने में आपकी सहायता का प्रयास करता है और वह ऐसा पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से करेगा। कल्पना करना आपको प्रेरित करेगा और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ताकत देगा। यह आपके परिवर्तन में उत्प्रेरक की तरह है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रेरित हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे आप कल्पना करें या न करें। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है। आप ब्रह्मांड के नियमों का अभ्यास करना शुरू कीजिए। अपने जीवन में और खुशियां और संतुष्टि आकर्षित कीजिए। अपने सपनों की कल्पना करने से ब्रह्मांड को पता चलता है कि आप उसे कितना चाहते हैं और आप जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उतना ही ज़्यादा देखता है कि आप उसे कितना चाहते हैं। ब्रह्मांड इसी तरह से कार्य करता है और यह अद्भुत है। इसके अलावा आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करना और उसे पाने के बारे में सोचने में आपको बहुत अच्छा लगता है। इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आपको यह सोचकर शांति और खुशी महसूस होती है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपके लिए तैयार हो रहा है, जबकि आप यहाँ बैठकर उसके बारे में सोच रहे हैं। इससे आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता न करने और वर्तमान में सही कार्य करने में मदद मिलती है। अपने वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए और उसमें सही कदम उठाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य या सपने के बारे में सोचते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के बारे में सोचना स्वाभाविक है। प्रॉब्लम यह है कि आप इन बाधाओं को अपने दिमाग में इतना बड़ा होने देते हैं कि यह आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यह तब होता है जब कई लोग औसत दर्जे से संतुष्ट हो जाते हैं। अपने मन में बड़ी बड़ी बाधाएं बनाने और उन सभी चीजों पर विचार करने के बजाय जो आपको पीछे धकेलेंगी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को किसी भी ऐसी चीज से अधिक मजबूत बनाएं जो आपको पीछे धकेल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपके पास आपकी पसंद की कोई कार है और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी इंद्रियां क्या अनुभव करती हैं। कार में बैठते समय आपको कैसा महसूस होता है? कार चलाते समय आपको कैसा महसूस होता है? इमोशनल रूप से कार आपके लिए क्या दर्शाती है? कार का रंग क्या है? क्या कार के टायर अच्छे और नए दिखते हैं? आप कुछ वाक्यों में कार के लुक का वर्णन कीजिए। कार के पीछे आपको क्या दिखाई देता है? क्या आपको कोई गैरेज दिखाई देता है? क्या कोई हवेली दिखाई देता है? या आप कार चला रहे हैं और कार के अंदर से बाहर देख रहे हैं? ऐसे में कार का इंटीरियर कैसा दिखता है? इस नई कार की गंध कैसी होगी? आपके आसपास कौन सी स्मेल आ रही है? आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह कितनी ताजी है? क्या आपको अपने नीचे कार की सीट की गंध आती है या फिर कार में लटके एयर फ्रेशनर की आती है? क्या आपके मुंह में अभी भी उस नाश्ते का स्वाद है जो आपने अभी किया था? अगर हाँ, आपको क्या लगता है कि जिस दिन आपने नई कार खरीदी थी उस दिन आपने क्या खाया होगा? जब आप पहली बार कार चलाते हैं तो आपको क्या सुनाई देता है? क्या कार के बाहर से कोई आवाज आ रही है? क्या चिड़िया चहचहा रही है या कार बाकी सभी आवाजों को दबा देती है? जब आप कार खोलते हैं तो दरवाजे का हैंडल कैसे लगता है? जब आप ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं तो चमड़ा कैसा लगता है? या फिर जब आप कार को चला रहे हैं तो कार और सड़क आपको कैसी महसूस हो रही है? जब आप पहली बार कार को ड्राइव करने के लिए बाहर ले जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? क्या आप फ्री महसूस कर रहे हैं? क्या आप उत्साहित हैं या थोड़ा सा नर्वस और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? जब आप कार को घुमाने के लिए बाहर निकालते हैं तो आपको कैसा लगता है? और आपको यह महसूस करना है कि इसे खरीदने और चलाने में सक्षम होने पर आपको कैसा महसूस होता है। यह आपके भीतर और कौन सी भावना या विचार जगाती है? जब आप इन चीजों की कल्पना करते हैं तो प्रत्येक भाग को और भी ज्यादा जीवंत बनाइए। आप जो कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं उसका पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक उसमें कमेंट्स जोड़िए। आप जितना अधिक विवरण उसमें जोड़ेंगे उतना ही आपके दिमाग के लिए इसे वास्तविक अनुभव समझने में भ्रमित होना आसान है। जैसे जैसे आप अनुभव को अधिक वास्तविक बनाते हैं, जैसे जैसे आप बार बार कल्पना करते हैं, आपका मन यह मानने लगता है कि ऐसा होगा और समर्थन का पूरा चक्र शुरू हो जाता है। हम निश्चित रूप से एक भूमिका निभाते हैं और हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बनाने में मदद करते हैं। मित्रों, ज्यादातर लोग बेतरतीब अवस्थित विचारों के साथ जीते हैं। ज्यादातर उन विचारों के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं है उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे उस उलझन में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी भावनाओं के साथ क्या हो रहा है और क्या बदलाव की जरूरत है, तो बाहर की जिंदगी में भी बदलाव देखना आपको काफी दिलचस्प लगेगा। ऐसा लगता है कि यह आपके द्वारा अंदर पैदा किए गए दृश्य और भावनाओं के बदलाव से बहुत जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपको सीमित विश्वासों से
छुटकारा पाने के लिए कुछ गहन काम करना पड़ता है, जो करना काफ़ी आसान है। अगर आप बदलाव लाने के बारे में गंभीर हैं, एक बार जब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और आप अपने दिमाग में इसे वास्तविक बना सकते हैं, तो यह आपकी बाहरी दुनिया में वास्तविक हो सकता है। आप जो देखते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह दिखने का एक तरीका है। हमारे निर्माता द्वारा हमें दिए गए उपहारों को देखना हमारे लिए आकर्षक है। वे सभी के लिए जीवन को इतना बेहतर बना सकते हैं। अपनी भावनाओं को गले लगाइए। किसी भी निगेटिव फीलिंग के लिए खुद को मत कोसिए। खुद से कहिए, ठीक है, यह नेचुरल है, ऐसा महसूस होना नेचुरल है। बुरा महसूस होना बुरा लगता है, इसलिए हम अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन हमें उन भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए कि ये तो नेचुरल है। फिर अपनी भावनाओं को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। उन्हें यह कहकर धन्यवाद दीजिए कि मुझे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, मुझे वह दिखाने के लिए धन्यवाद जो मैं नहीं चाहता। आपने मुझे इस बात पर और अधिक स्पष्टता दी कि मैं क्या चाहता हूँ। अपने आप पर और अपने यूनिवर्स पर भरोसा और विश्वास कीजिए। बोलते रहिए, चीज़ें हमेशा मेरे लिए काम करती हैं, वे पहले भी मेरे लिए काम करती रही हैं और आगे भी मेरे लिए काम करती रहेंगी। अपनी सभी पिछली उपलब्धियों को याद कीजिए। इससे आपको ब्रह्मांड और अपनी व्यक्ति क्षमताओं में अपना विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांड से अपने काम करने के लिए संकेत मांगिए और वह आपको मिल जाएंगे। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखिए कि आप अपने किसी भी विजुअलाइजेशन से ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली हैं। आपके पास अपनी अभिव्यक्ति की कुंजी है। मित्रों, आप जो सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में आप बड़ी गंभीरता से सोचते हैं वह आपके दिमाग में चलने लगता है। आपका वह विचार आपका मस्तिष्क और कई गुना बढ़ा देता है। आप सोचते जाते हैं और फिर सपनों की दुनिया में डूबते चले जाते हैं। जैसे ही आपने कल्पना की कि आपके पास कार है, आपके मन में उसकी हाइट, कलर, डेकोरेशन और उसके साथ जो कंफर्ट जोन आएगा उसकी कल्पना आप करने लग जाते हैं। आपके ध्यान में यह आ सकता है कि आपका पड़ोसी वह कार आने पर कितना जलेगा, या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि बच्चों को लेकर उसमें घूमने जाएंगे। उसकी रफ्तार में आप कुलाचे भरने लगेंगे। आप अपनी कार के बारे में जितनी शिद्दत से सोचते जाएंगे, उतनी ही आपकी कल्पनाएं कई गुना बढ़ती चली जाएंगी, जबकि हकीकत में वह कार अभी आपके सपनों में ही आई है। और यह संभव है कि आप उस कार के प्रति इतने दीवाने हो जाएं कि उसे खरीद डालने के प्रयोजन में जुट जाएं। इसी तरह से आप जिस भी तरह का भाव अपने मन में लाते हैं, आपका मस्तिष्क आपको उसी तरफ भगाता है, दौड़ाता है और दौड़ाते दौड़ाते थका देता है, और फिर यह आपके साथ संभव हो जाता है। मित्रों, संसार में आपके जीवन में बड़ी अनिश्चितता है और अनिश्चितता में बड़ी निगेटिविटी भी आती है। हम ज़्यादातर अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में निगेटिव सोचते रहते हैं। उस निगेटिविटी का परिणाम यह होता है कि आपका मस्तिष्क उसे कई गुना बढ़ाकर आपको निगेटिव और बुरे की तरफ मोड़ देता है। इससे केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हमारा माइंड अक्सर वही सोचता है जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम पले बड़े होते हैं। तो मित्रों, यदि यह इतना आसान है कि हम अपने माइंड की सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को खेल का मैदान समझें, ना कि एक रणभूमि। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स ने हमें इस पृथ्वी पर क्रिएटर बनाकर भेजा है। अपने जीवन के क्रिएटर हम खुद हैं। इसलिए जब हम यह अब जान चुके हैं कि हम अपने जीवन को खुद क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी क्रिएटिविटी करें जिससे हम अन्य लोगों को भी अपने साथ लेकर चलें और कुछ ऐसा करें कि अन्य लोगों को हमारे जीवन से प्रेरणा मिले। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन को प्लेग्राउंड बनाएंगे और उसमें जो चैलेंज आएंगे उनका सामना आप ऐसे ही करेंगे जैसे कि एक महान प्लेयर करता है। फिर आप एक दिन अपने जीवन के खेल के विजेता बन जाएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।